पिया, वो मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है, मेरे पिया गए। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत। नमस्कार, मैं सुधीर अस्थाना आपको अपने चैनल SK.com पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अधिक से अधिक मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपसे प्रसिद्ध गायिका शमशाद बेगम के बारे में बात करने वाला हूं। शमशाद बेगम का जन्म 14 अप्रैल 1919 को हुआ था। वे भारतीय सिनेमा की एक पार्श्व गायिका थी। वे बहुमुखी कलाकार थी जिन्होंने हिंदी के अलावा बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल एवं पंजाबी भाषाओं में लगभग 6000 से अधिक गाने गाए। बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक गायक और गायिका हुए जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। शमशाद बेगम के गीत आज भी बड़े चाव से सुने जाते हैं। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन और कजरा मोहब्बत वाला ने जो धूम मचाया था वह उल्लेखनीय है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला। इन्होंने अपने गायन की शुरुआत रेडियो से की थी। सन 1937 में इन्होंने अपना पहला गीत लाहौर रेडियो पर गाया था। साल 1944 में इन्होंने मुंबई का रुख किया। शमशाद बेगम अपने ज़माने की सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाली और मोटी फीस लेने वाली प्लेबैक सिंगर थी। वे इतनी खूबसूरत थीं कि इनके आगे बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां भी फीकी पड़ जाती थी। जब वह गानों से धूम मचा रही थी तभी उनको फिल्मों में अभिनय के भी ऑफर आए, लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि रूढ़िवादी सोच वाली थी, इस वजह से इन्होंने ऑफर को ठुकरा दिए। जब वे सफलता के झंडे गाड़ रही थी तो उनके परिवार वाले उनके लिए लड़का ढूंढ रहे थे, लेकिन शमशाद अपने हमसफर की तलाश पूरी कर चुकी थी। वो जिससे प्यार करती थी उसी से शादी करना चाहती थी। यह बात सन 1934 की है। उस समय देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। इसी साल उनकी मुलाकात गणपत लाल भट्टो से हुई। दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए। दोनों के घर वाले शादी के सख्त खिलाफ थे, लेकिन दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली। जिस वक्त शमशाद की शादी हुई थी तब वे सिर्फ 15 साल की थी। इन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक गाने गाए जो निम्नलिखित हैं। ओ गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, मदर इंडिया, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, CID, कभी आर कभी पार लगाती रे नजर आर पार, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, पतंगा, छोड़ बाबुल का घर बाबुल, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला किस्मत, दूर कोई गाए
बैजू बावरा, ना बोल पी पी मोरे अंगना दुलारी, 1 2 3 आज मौसम रंगीन, आवारा। फिल्मों से दूर होने के बाद शमशाद गुमनाम हो गई। उन्होंने अपने करियर में कई अवार्ड अपने नाम किए। 2009 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। साल 2013 में 23 अप्रैल को शमशाद बेगम का निधन हो गया। शमशाद का जन्म जालियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक एक दिन पहले एक रूढ़िवादी पंजाबी मुस्लिम परिवार में हुआ था। वह 8 बच्चों में से एक थी। शमशाद ने 1287 हिंदी फिल्मी गीत गाए थे। उन्होंने उस समय के प्रसिद्ध संगीतकारों जैसे नौशाद और ओपी नैयर के साथ काम किया, जिनके वह पसंदीदा गायिका थी। उनके पिता मियां हुसैन बख्श एक मैकेनिक के रूप में काम करते थे। उनकी मां फातिमा रूढ़िवादी स्वभाव की एक धर्मपरायण महिला थी। वह एक समर्पित पत्नी और मां थी, जिन्होंने अपने बच्चों को पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों के साथ पाला। 1932 में किशोर शमशाद उसी मोहल्ले के रहने वाले एक हिंदू कानून के छात्र गणपत लाल बट्टो के संपर्क में आई, जो उनसे कई साल बड़े थे। उस समय शादियां छोटे उम्र में हो जाया करती थी। शमशाद के माता पिता शमशाद के लिए उपयुक्त वर की तलाश में थे। 1934 में उनके प्रयास सफल भी होने वाले थे, जब गणपत लाल बट्टो और शमशाद ने एक दूसरे से विवाह करने का निर्णय लिया। परिवार के भारी विरोध के बावजूद 15 वर्षीय शमशाद ने गणपत लाल बट्टो से विवाह कर लिया। उन दोनों की एक ही बेटी हुई, जिसका नाम उषा रखा गया, जिसने समय के साथ एक हिंदू सज्जन लेफ्टिनेंट कर्नल जोगेश रात्रा से विवाह कर लिया, जो भारतीय सेना के एक अधिकारी थे। सन 1955 में गणपत लाल बट्टो की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद शमशाद काफ़ी उदासीन हो गई और अपने करियर को आगे बढ़ाने की भावना खो बैठी। पति की मृत्यु के बाद शमशाद बेगम अपने बेटी और दामाद के साथ मुंबई में रहने लगी। पहले वह दक्षिण मुंबई में रहती थी, फिर हीरा नंदानी गार्डन में रहने लगी। वो अपना जीवन एकांत प्रिय बना ली और खुद को पूरी तरह से बच्चों में समर्पित कर दिया। शमशाद जब प्राथमिक विद्यालय में थी, उनकी प्रतिभा से प्रिंसिपल बहुत प्रभावित हुए और उनको प्रार्थना गायन का हेड बना दिया। 10 साल की उम्र में वह विवाह आधारित लोक गीत गाना शुरू कर दी। 1931 में उनके चाचा जब 12 वर्ष की थीं, उन्हें लाहौर स्थित संगीतकार गुलाम हैदर के साथ ऑडिशन के लिए गुप्त रूप से म्यूजिक कंपनी में ले गए। बड़ी मुश्किल से उनके माता पिता उनका गाना गाने और रिकॉर्ड कराने की इजाज़त दी, और वह भी शर्त पर दी कि वह बुर्का में गाएंगी। उनकी लोकप्रियता में उछाल आया जब उन्होंने 1937 में पेशावर और लाहौर के ऑल इंडिया रेडियो पर अपना गायन शुरू किया। निर्माता दिलसुख पंचोली उन्हें फिल्म में अभिनय कराना चाहते थे। उनका चयन भी हो गया था, किंतु विरोध के कारण यह संभव न हो सका। वह तकदीर, हुमायूं, शाहजहां, अनोखी अदा, आग, मेला, पतंगा, बाबुल, बहार, जादू, आन जैसी कई फिल्मों में प्रमुख गायिका थी। मदर इंडिया के लिए उनका गाना पी के आज प्यारी दुल्हनिया चली काफ़ी लोकप्रिय हुआ। आशा भोसले ने करियर के शुरुआती दौर में शमशाद बेगम के गायन शैली का नकल किया। इस प्रकार हम पाते हैं कि शमशाद बेगम साहिबा उच्च कोटि की गायिका थी। इतना ही कहकर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा है आपको वीडियो अवश्य पसंद आएगा। नमस्कार।